भटकते हुए ग्रह, ब्रह्मांड के रहस्यमय निवासी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भटकते हुए ग्रहों यानी रोग प्लैनेट्स को। अरबों सालों से भटक रहे हैं ये ग्रह, क्या इन पर जीवन पनप सकता है? ब्रह्मांड जो 4 तरह के फोर्स से बना हुआ है, हर चीज को एकदम व्यवस्थित रखता है। अरबों तारे विशालकाय आकाशगंगा के केंद्र के चक्कर लगाते हैं, तो वहीं हजारों आकाशगंगाएं एक साथ मिलकर विशाल गैलेक्सी समूह को जन्म देती हैं, जो आकार में इतने विशाल होते हैं कि आपकी कल्पना में भी नहीं समा सकते हैं। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का बोलबाला है जो हर चीज को बांधे रखता है, पर 2 ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अट्रैक्ट और समाने वाली फोर्स ग्रेविटी कई बार किसी ग्रह या तारे और तो और किसी विशालकाय आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के लिए आफत भी बन जाती है और उसे उसके सिस्टम से उखाड़कर बाहर फेंक देती है। ग्रेविटी ये काम इतनी ताकत से करती है कि उस ऑब्जेक्ट को फिर अरबों सालों तक अकेले ही ब्रह्मांड में भटकना पड़ता है। ऐसे भटकते हुए पिंडों को रोग ऑब्जेक्ट कहा जाता है और ग्रहों को रोग प्लैनेट कहा जाता है। ये किसी भी आकाशगंगा, तारे या ग्रह की परिक्रमा नहीं करते हैं। 1200 करोड़ सालों से भटक रहे अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में ऐसे कई ऑब्जेक्ट हैं जो 1200 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक भटक ही रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट्स ज्यादातर ग्रही और तारे होते हैं जो अरबों सालों से अकेले ही ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। तो आखिर ये रोग ऑब्जेक्ट, जिन्हें हम ज्यादातर रोग प्लैनेट्स और रोग स्टार कहते हैं, इस ब्रह्मांड में क्यों भटकते हैं? क्या ये कभी दूसरे सौर मंडल का हिस्सा बन पाते हैं? क्या हम इन भटकते हुए ग्रहों को पकड़कर उन पर इंसानों को बसा सकते हैं? ये ग्रह किस हद तक ठंडे होते हैं और क्यों ये हमें दिखाई नहीं देते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो में बने रहें। ब्रह्मांड में कोई भी पिंड जो अपने तारे या ग्रह की ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो गया हो और उसकी परिक्रमा ना करता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट या पिंड को रोग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये कोई छोटा सा कामेट, विशाल ग्रह या कोई तारा और खुद पूरी आकाशगंगा भी हो सकती है। जिन ग्रहों का कोई तारा नहीं होता है और वो अकेले ही ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं, तो ऐसे ग्रहों को ही रोग प्लैनेट्स कहा जाता है। आइए अब विस्तार से इनके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या ये ग्रह कैसे भटक जाते हैं और किस प्रकार के जीवन को पनपने का मौका दे सकते हैं। क्या भविष्य में यहाँ मानव बच सकता है? आइए विस्तार से जानते हैं। हालांकि ये सौर मंडल के बनने के दौरान होता है, पर कई बार अरबों साल पुराने सोलर सिस्टम से भी ग्रह ऑर्बिट से भटक जाते हैं। जब कोई और भटकता हुआ तारा या कोई ब्लैक होल किसी सौर मंडल में गलती से आ जाता है, तो उसकी जबरदस्त ग्रेविटी से सौर मंडल में कई ग्रह अपने कक्षा से भटक जाते हैं। और जितनी ज्यादा किसी रोग प्लैनेट और ब्लैक होल की ग्रेविटी होती है, उतने ही ग्रहों को वो सौर मंडल से दूर फेंक देता है। एक बार ये ग्रह अपने तारे की ऑर्बिट से दूर हो जाते हैं, तो फिर हमेशा के लिए अकेले ही भटकते रहते हैं। कई बार देखा गया है कि जब किसी ग्रह का तारा सुपरनोवा धमाका करके खत्म हो जाता है, तो जो ग्रह उस धमाके से बच जाते हैं वो अपनी ऑर्बिट भटककर रोग प्लैनेट्स बन जाते हैं। आकाशगंगा में है 100 अरब से ज्यादा भटकते ग्रह। हाल में हुई एक खोज के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि अकेले ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 अरब से ज्यादा रोग प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं, जो अगर सही है तो ये गैलेक्सी में मौजूद तारों की संख्या के बराबर है। ब्रह्मांड में अकेले भटकने के कारण और बिना अपने होस्ट स्टार के इन ग्रहों पर किसी भी तरह का कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। ऐसे में ये भयानक अंधेरे और ठंड से घिरे रहते हैं। यहाँ तापमान 270 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये इतना ज्यादा तापमान है कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस तक जम जाती है। बिना हीट और लाइट के कारण यहाँ ना तो कभी किसी तरह का मौसम होता है और ना ही दिन और रात होती है। घनघोर अंधेरे में घिरे हुए इन ग्रहों पर आपको समय के गुजरने का एहसास भी नहीं होगा। पर इतना खतरनाक और ठंडा होने के बावजूद भी इन ग्रहों की गहराइयों में जीवन के पनपने की संभावना होती है। पर जब ये ग्रह इतने ज्यादा ठंडे हैं और बिना किसी तारे के ब्रह्मांड में अनाथ घूम रहे हैं, तो ये भला इनमें जीवन कैसे पनप सकता है? आइए एक जल्दी से इसे समझते हैं। क्या इन ग्रहों पर जीवन पनप सकता है? कल्पना कीजिए एक पृथ्वी जैसे ग्रह की, जो अपने तारे की कक्षा से भटककर सुदूर अंतरिक्ष में चला गया हो, जहां ना तो किसी तरह का कोई ऊर्जा का स्रोत है और ना ही कोई लाइट है। ऐसे में अगर हम इसमें जीवन को तलाशने की कोशिश करें, तो वो केवल हमें इसकी सतह के नीचे ही देखने को मिल सकता है।
ज्यादातर ग्रह अपने सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, पर ग्रहों के अंदर मौजूद कोर भी उसे गर्म करने में मदद करती है। तो ऐसे में बची हुई 0.03% ऊर्जा उसे उसकी कोर से ही प्राप्त होती है। इस एनर्जी को आप जियोथर्मल एनर्जी ने नाम से जानते हैं। पृथ्वी जैसे ग्रह की कोर बहुत ज्यादा गर्म होती है। इसका तापमान सूर्य की सतह जितना होता है। इनर कोर के घेरने वाली आउटर कोर, जिसमें बहुत पिघलते हुए धातु होते हैं, बहुत धीरे धीरे ठोस में बदलते हैं जब तक ये लिक्विड से सॉलिड में नहीं बदल जाते हैं। हमारा ग्रह तब तक जीवन को सपोर्ट करने के लायक बना रहता है। ग्रह की इनर कोर की हीट से जीवन की संभावना रोग प्लैनेट्स में, कोर की यही ऊष्मा उसकी जमी हुई भारी बर्फ की सतह के नीचे बर्फ को तरल जल में बदल देती है, जो जीवन के पनपने के लिए सबसे जरूरी तत्व माना जाता है। जब तक ग्रह की उसकी कोर से ऊष्मा मिलती रहती है, तब तक वहां पर जीवन पनप सकता है, जो समय के साथ साथ विकसित होता है। इसके अलावा पृथ्वी के आकार के रोग प्लैनेट्स, जिनका वातावरण बहुत घना हो और हाई प्रेशर हाइड्रोजन से बना हो, तो 270 डिग्री में भी ये गैस नहीं जमेगी, जिससे हीट वातावरण में ही घिरी रहेगी, और रोग प्लैनेट्स पर पानी नहीं जमेगा, जिससे जीवन और अच्छे से पनप सकता है। वहीं अगर किसी रोग प्लैनेट का चंद्रमा हो, तो भी उस चंद्रमा के जरिए वो भटकता हुआ ग्रह कुछ गर्मी को पैदा कर सकता है। चांद के टाइडल फोर्स के कारण ग्रह अपने आकार को कम ज्यादा करता है और इससे उसमें हीट पैदा होती है। बर्फ की बेहद मोटी चादर के नीचे जीवन की संभावना, इस तरह से वहां पर जीवन के पनपने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि इतना कुछ होने पर भी रोग प्लैनेट पर जीवन केवल बर्फ की कई किलोमीटर की मोटी चादर के नीचे ही पनप सकता है। पृथ्वी पर हम डीप ओशियन में कई ऐसे विचित्र जीवों को देखते हैं जो कई किलोमीटर की गहराई में रहते हैं। ऐसे में हम मान सकते हैं कि रोग प्लैनेट्स पर भी हमें ऐसे ही जीव या इनसे भी खतरनाक जीव देखने को मिल सकते हैं, जो वहां करोड़ों सालों से पनप रहे होंगे। पर गहराई से देखा जाए तो ये प्लैनेट्स फिलहाल इंसानों की पहुंच से बहुत दूर हैं। लगातार ब्रह्मांड अरबों सालों तक भटकने के कारण इन्हें खोजना बहुत मुश्किल है और केवल माइक्रो लेंसिंग से ही इनका पता लगाया जा सकता है। ये तकनीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग की तरह ही बस यहाँ पर एक रोग प्लैनेट दूर स्थित तारे से आ रही लाइट को अपनी ग्रेविटी से बेंड कर देता है, और जब लाइट को हमारा टेलीस्कोप रिसीव करता है तो हम फिर एक रोग प्लैनेट, भटकता हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ज्यादातर फेल्ड स्टार्स माने जाते हैं, जिन्हें ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। पर कुछ ऐसे भी ग्रह होते हैं जो इन ब्राउन ड्वार्फ से आकार में छोटे और गैस से बने हुए होते हैं। ऐसे ग्रहों को सब ब्राउन ड्वार्फ ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा भी ऐसे रोग प्लैनेट्स की संभावना वैज्ञानिकों ने जताई है जो पृथ्वी की तरह ही चट्टानी ग्रह हो और आकार में इसके बराबर हो। खैर, ये तो इनकी शुरुआती जानकारी थी। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये अपने सिस्टम से भटक जाते हैं और क्यों वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अरबों सालों तक कई तरह के विचित्र जीवों के घर भी हो सकते हैं।